हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में, जिसको साइबरनेटिक फॉर्म भी बोलते हैं और इसमें फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म काम करता है। देखो, सीधी बात है, आप भी जब अपनी लाइफ में कभी चेंजेस ऑब्जर्व करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, चीज़ों को चेंज होने से हम थोड़ा सा रोकते हैं, और यही टेंडेंसी नेचर में भी मिलती है। इसका मतलब अगर किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चेंजेस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को स्टेबल करके रखना चाहता है, और इसी टेंडेंसी को होम्योस्टेसिस बोल दिया जाता है। इसमें एक साम्य बनाने की कोशिश की जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, जिसमें आप कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हो या आपकी बॉडी में कुछ ऐसा काम होता है जो आसपास के एनवायरनमेंट के साथ सरवाइव करने के लिए फेवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब देखा जाए तो जब गर्मी आती है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। क्यों आते हैं जी? जिससे कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा सा कम फील हो। हमारी बॉडी में टेम्परेचर क्या होता है? रेगुलेटेड है कि हाँ जी, 37 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और 97 फ़ारेनहाइट के आसपास में रहता है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर आपका गर्मियों में भी मिलता है और सर्दियों में भी मिलता है। अगर उससे आगे पीछे हो तो गड़बड़ होने लग जाती है। तो मोर और लेस क्या होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर है। बट बहुत सारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स तो लगभग सारे ही हैं जिनके अंदर ये एक्टिविटीज़ करने की क्षमता नहीं होती। तभी आप देखा करो कि ह्यूमन जो है ना, वो तो सर्दी वाले एरिया में भी सर्वाइव कर जाता है और बिल्कुल गर्मी वाले एरिया में भी सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मोर और लेस रेगुलेटेड है। वही दूसरी तरफ क्या होता है कि प्लांट्स जो है ना, वो आपको इक्वेटर के आसपास में अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके सर्वाइवल का अलग क्राइटेरिया है। और नॉर्थ में टुंड्रा और टैगा की तरफ जाओगे तो वहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों जगह पर सेम तरीके के प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हो गया कि उनके अंदर वो कैपेसिटी या एडेप्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि किस तरीके से एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है और दूसरी चीज़ के बढ़ने से पहली वाली चीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो कहीं पर एक पॉन्ड है, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, दैट मीन्स छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं। दूसरे आपके जू प्लैंक्टॉन्स, जो कि उनको खा करके सर्वाइव करते हैं। अब आप देखो कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है ना, मतलब फाइटो मतलब प्लांट्स, जो कि ऑटोट्रॉफिक हो गए, या मतलब खुद की ज़रूरतें पूरा करने के लिए वो फोटोसिंथेसिस खुद से बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स या जू प्लैंक्टॉन्स की पॉपुलेशन ऊपर नीचे होती है, तो अगर जू प्लैंक्टॉन्स बढ़ गई तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जू प्लैंक्टॉन्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खा जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टॉन्स की आ गई कमी। तो अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कमी हो गई और जू प्लैंक्टॉन ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? जू प्लैंक्टॉन्स के ऊपर प्रेशर बनेगा कि नहीं? क्योंकि क्या होगा, जू प्लैंक्टॉन्स को खाने की कमी आ रही है, तो क्या हो जाएगा कि खाने की कमी आने से जू प्लैंक्टॉन्स अपने आप भूखमरी से मरने लगेंगे। तो अगर जू प्लैंक्टॉन्स भी ऐसे ही मरने लग गए तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म। अब हम होम्योस्टेसिस को डिटेल में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्फॉर्म। तो कॉन्फॉर्म का मतलब सिंपल होता है कि आपकी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर के साथ में आपने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट भी सेट कर लिया, उसको बोल देते हैं कॉन्फॉर्म। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, है ना, या प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वही उनका बॉडी टेम्परेचर भी होता है। तो ऐसे में अगर उनको सर्वाइव करना होता है ना, तो उसके लिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो गर्मी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, तो छाया में जाके पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तो जब वो छाया में जाते हैं तो उनका टेम्परेचर अकॉर्डिंगली छाया के हिसाब से या शेड के हिसाब से सेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोल देते हैं कॉन्फॉर्म। वही अब आता है रेगुलेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना के रख रहे हो। वही इसमें बिहेवियरल अप्रोच भी आपको देखने को मिल जाएगी कि वो इंसान है, वो माइग्रेट करके दूसरे जगह अप्रोच करते हैं। एक तो क्या हुआ, मैंने आपको कॉन्फॉर्म वाला बताया कि जिसके अंदर आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन रेगुलेटेड में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। या बोल सकते हो कि जगह छोड़ के आप पेड़ के नीचे चले गए रेगुलेटेड में, तो आपका बॉडी टेम्परेचर
शेड के हिसाब से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? वही सीधी बात है कि थर्मो रेगुलेशन जो है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाता है जब आपको सर्वाइव करना है। जैसे कि छोटे एनिमल जो होते हैं ना, उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, उनके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। कोई भी छोटा एनिमल है, जैसे हमिंग बर्ड का एग्जाम्पल हमने लिया, तो उनका जो वॉल्यूम है ना, मतलब उनकी बॉडी का वॉल्यूम जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप उसका सरफेस एरिया देखोगे, मतलब आउटर पार्ट जो उसकी बॉडी का कवर करता है, तो वो आपको ज़्यादा दिखेगा। तो आपको ये तो पता ही है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी चीज़ का, उतनी ज़्यादा हीट उनको महसूस होगी और उतना ही ज़्यादा उनकी बॉडी से वाटर भी रिलीज़ होगा। तो वैसे में क्या हो जाता है कि उनकी बॉडी जो है वो एक हाई टेम्परेचर को ज़्यादा बियर नहीं कर पाती है। उसका एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं कि अगर कोई छोटा बर्ड या छोटा एनिमल अगर वो पोल के आसपास में रह रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो छोटा अगर कोई एनिमल है तो वो खाएगा भी ज़रा सही, तो उसको बार बार खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि वो ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक बेस्ट रीज़न क्या होती है कि पोलर रीजन में आपको छोटे बर्ड्स या छोटे एनिमल्स दिखाई नहीं देंगे। कारण क्या होता है कि उसको अपनी मेटाबॉलिक स्पीड को बढ़ा के रखना होता है। ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सर्दियों में अपना टेम्परेचर बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा खाना पड़ता होगा। कभी आपने रेयरली देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे आपने कुछ खाया हो और आपको इनडाइजेशन हो गया हो। मतलब कभी कभार देखने को मिल जाएगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको घी के लड्डू या कुछ भी हैवी फूड है वो सर्दियों में ही मिलता है। इसके अलावा माइग्रेशन एक आपका स्कोप है कि आप इन हॉस्पिटेबल एरिया को छोड़ के दूसरे जगह चले जाओ। जैसे कि साइबेरिया में रहने वाले बर्ड हैं, वो माइग्रेट करके कहाँ आ जाएंगे? इक्वेटर की तरफ। जैसे ही वहाँ पे ठंड बढ़ने लगेगी, वो माइग्रेट करने लग जाएंगे। अब एक तरीका है सर्वाइवल को इंश्योर करने का, दैट इज सस्पेंशन। इसमें क्या होता है कि कुछ फंगी या बैक्टीरिया, जो कुछ छोटे प्लांट्स है ना, उनके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपने पत्तों के ऊपर छोटी मोटी गांठें डेवलप करने लग जाती जब भी कोई मुश्किल का टाइम आता है। अब उन गांठों में क्या होता है सर्वाइवल का स्कोप, कि जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उन गांठों से ही लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली है एस्केप स्ट्रेटेजी। जैसे कि आपने पोलर बियर्स के अंदर देखा होगा कि वो हाइबरनेट करने लग जाते हैं। पता है कि 6 महीने रात है, 6 महीने दिन है, तो जब रात आने लग जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं और वहाँ पे एक लंबी नींद लेने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। और 6 महीने के बाद जैसे ही दिन आता है पोलर रीजन में, वो वापस अपने हंट पे निकल जाते हैं। उनका हाइबरनेशन पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये एक तरीके की एस्केप स्ट्रैटेजी है कि कैसे एडवर्स सिचुएशन में ये सर्वाइव कर पाते हैं। सिमिलरली एस्टिवेशन होता है, जिसको बोलते हैं समर स्लीप। ये आपने स्नेल्स या फिशेस के अंदर देखी होगी।